अंजू जी कोई समस्या? और राज्य उत्तराखंड के जनपद देहरादून के मध्य नौका स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में आज आँखों का परीक्षण कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में राही नेत्र धाम चिकित्सालय से डॉक्टर टीम यहाँ आई हुई है। आँखों के ऊपर ना दर्द होता है। डॉक्टर की टीम हर मरीज के आँखों का परीक्षण कर रही है कि कहाँ कमी है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपका हॉस्पिटल का नाम राही नेत्र धाम है, तो ये जो राही नेत्र धाम नाम कैसे पड़ा इसका? सर असल में मैं रहने वाली उत्तराखंड की हूँ। मेरा जन्म उत्तराखंड में ही हुआ। मैं गढ़वाली परिवार से संबंध रखती हूँ और मेरे माता पिता सब देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले हैं। हम पहाड़ों के निवासी हैं और हमारे पहाड़ों में 4 धाम ऑलरेडी थे, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्री, केदार। और इसी उसके साथ क्योंकि हम पहाड़ों के लिए काम करना चाहते थे तो जब अस्पताल की स्थापना की गई तो उसका नाम राही नेत्र धाम रखा गया। राही का अपने आप में मतलब है राइट टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर इनिशिएटिव, मतलब हर समुदाय को, हर व्यक्ति को उस इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए चाहे उसके पास पैसे हैं या नहीं। मतलब आपका नेत्र धाम 2 आँखों का धाम है और 2 आँखों धाम का हॉस्पिटल नाम से आप जो अपना परीक्षण काम करते हैं, तो आप अब तक कितने नेत्र परीक्षण कैंप आप लोगों ने चला दिए हैं? सर मेरे पास लिखित में एट प्रेजेंट डाटा तो नहीं है, पर आप अगर मुझसे ग्रॉसली पूछेंगे तो करीब 1000-1500 कैंप्स हम लगा चुके हैं। हमारे ज़्यादातर कैंप्स पहाड़ों की तरफ होते हैं। एक हमारी मोबाइल वैन है, एक एम्बुलेंस है जिस मोबाइल वैन के अंदर सारी सुविधाएं हैं, उसमें सारी मशीनरी से लैस है, वो पहाड़ों की तरफ ही रहती है। तो चंबा, गजा, पौड़ी की तरफ और इन सारे स्थानों में सारे। तो उत्तराखंड के किन किन हिस्सों में आप तो ये कैंप लगाए हैं? सर मैं इस चीज़ में अपने आप को थोड़ा सा सेल्फिश कहूँगी क्योंकि मैं रहने वाली टिहरी की हूँ, तो ज़्यादातर कार्यक्रम अभी टिहरी की तरफ ही हमने किया। मेरी जन्मभूमि वहाँ है तो सबसे पहला कार्य मैंने जन्मभूमि के लिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मंजी हुनियाल है। ठीक है। आप गांव कहाँ पड़ता है आपका? हमारा टिहरी गढ़वाल से आगे गजा पट्टी से आगे खंडकरी गांव पड़ता है। तो यहाँ पर आप कितने साल से डॉक्टर के पद पर काम कर रहे हैं? सर मैं इस राही नेत्र धाम में तो 3 साल हो गए हैं, पर इससे पहले हम लोग अन्य स्थानों में थे। हमारी जो आँखों की जो समस्या है, जनता की आँखों की समस्या है, उसमें मुख्य रूप से क्या कमी आपको नजर आती है? सर सबसे क्या पहली होता चीज़ है, सबसे पहली जो कमी है वो है लोगों में जानकारी की कमी। बहुत सारे लोगों को शुगर है, आजकल 30-35 साल की महिलाओं को भी शुगर है। शुगर की वजह से आंखों में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, उसमें पर्दे खराब होते हैं, पर्दे डैमेज होते हैं, इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो मुझे लगता है सुविधाएं हैं पर लोगों के पास उतनी बेहतर जानकारी नहीं है कि उन्हें कब किस स्थान पर जाके अपने आप को प्रशिक्षण करवाते रहना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा कमी है, सबसे नुकसान आंखों किस हिस्से में आपको नजर आता है? पर्दे में और लेंस में सर। पर्दे में आता है और पर्दा जो दोनों चीजें हैं उन्हीं में सबसे। पर्दे के इलाज है? बिल्कुल सर, ठीक है। और जो आंखों की नसें जो खराब हो जाती हैं उनको ठीक करने का आपका हॉस्पिटल में ऑपरेशन इत्यादि सर हमारे पास सारी सुविधाएं उपस्थित हैं। हमारे पास इवन आंख के कैंसर का इलाज भी है जो पूरे देहरादून में अभी कहीं पे नहीं है। हमारे पास अभी रिसेंटली डॉक्टर ईशा अग्रवाल आई हैं, वो दिल्ली से ट्रेंड होकर आई हैं आंखों के कैंसर के लिए स्पेशली। तो ऐसा नहीं है किसी चीज़ का इलाज नहीं है, हमारे पास सारी सुविधाएं आपको एक छत के नीचे। ठीक है, धन्यवाद। और अब आप परीक्षण कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप एक रोगी कि आप नेत्र परीक्षण करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। तो देख लिया मैंने आपको ना। आप क्या मुझे कह रहे थे, क्या लग रहा है आपको? देखने में परेशानी है? एक तो पास का नहीं दिखता, दूर का तो साफ दिखता है। कब से लग रहा है? साल भर से ही लगा। ये तो बताया नहीं किसी ने। इतना बड़ा वो लगा अगर बड़ा बच्चा वो नहीं पड़ा ना, मैंने वहाँ पढ़ा नहीं। तो मैं कहा जाती थी उधर पढ़ूंगी। यार ये आपके उनको दाई को बताया तो था? बताया नहीं उन्होंने मुझे, बताओ। ये आपकी गलती है। मैंने कल से नहीं परसों से प्रचार कर रहा सोशल मीडिया के माध्यम से। डॉक्टर के द्वारा एक मेरे भी दिक्कत है ना, नेत्र रोगी के नेत्रों का परीक्षण किया जा रहा है और जो कमियां हैं वो अपने परामर्श पत्र पर लिखकर रोगी को दिया जा रहा है।
दोनों आंखें साफ हैं, बस केवल चश्मे का नंबर लगा। अभी देखो पिछले महीने तो उसका लगा था ग्राफ मेरे आंखों में ना ये लाल अलग हॉस्पिटल से हुआ था ना, भेजे यहाँ हुआ तो से पता मुझे ही पूछना है, चला आपको ऊपर कहीं से छोटे घूम के गया इधर है, जो हिस्सों मिले में, पैरों के हिस्सों में दर्द है? पूरे क्षेत्र में। दर्द तो है कभी मतलब उन्होंने भी नहीं आपके हस्बैंड को बताया था मैंने। में है दोनों हाँ में सुबह ही बताया था मुझे। दिखाया आपने? मैंने बोला दिखाया है IIM पर एक्सरसाइज के लिए ही बोलते हैं एक्सरसाइज। देखो 2-3 चीजें हैं, अगर आपको गठिया बाई हो रही है या आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन चल रहा है या आपको महीना बंद होने का टाइम आ गया है, उससे पहले ये सारी समस्याएं आंख में होनी शुरू होती हैं, जो लाली आप बोल रहे वेट कर ले थोड़ा जल्दी हो। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप मेरे पास जब आए हो, दोनों आंख आपकी एकदम साफ है, आपको तब आना पड़ेगा जब आंख में लाली हो रखी होगी। तो जिस दिन वो लाली हो रखी होगी उस दिन हम देखेंगे कि वो किस प्रकार की लाली है, और उस लाली को देखते हुए आपके कुछ शरीर के टेस्ट कराने पड़ेंगे, हमें खून की कुछ जांचें करानी पड़ती हैं, छोटे जॉइंट्स की जांचें करानी पड़ती हैं, फिर जो बीमारी निकलती है उसका इलाज शुरू करते हैं। तो अभी आँख शांत है, हमें कुछ नहीं देना, जब होगा तब मैंने आपको पर्चा दे दिया, एक बार आपको फौरन उसी टाइम आना है, उसको देखने से हमें लाली का पता चलता है कि किस वजह से। ये इसमें नंबर है, बात कर लीजिएगा। ये पासे जी नीचे को जा रहे हैं तो चश्मा कर दीजिए नीचे को गए मतलब दो यहाँ बैठे होंगे रावल रेस्टोरेंट में। चश्मा राइट हाँ। डॉक्टर साहब जी, अब तक आज की डेट में जी आज की तारीख में लगभग कितने रोगियों का ऑपरेशन हो चुका होगा? सर, हमने 5,000 कितने ऑपरेट कर दिए, कितनी सर्जरीज करती होंगे हमने? 5,000 तक कर दी हैं, 5,000 तो कर दी हैं ना, कितनी तो कर दी हैं सर, 2 साल के करियर में 5,000 तो कर दी हैं। ठीक है। आज इस नेत्र परीक्षण कैंप कार्यालय में कैंप स्थान पर यहाँ के इस क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति श्री जगदीश भट्ट जी भी आए हुए हैं और उनका भी इस पर सहयोग चल रहा है। आपका परिचय? सूरज धीमान, मैं हॉस्पिटल में ड्राइवर का काम, अभी से हॉस्पिटल में काम करते हैं, राही नेत्रधाम में काम करते हैं। ठीक। ड्राइवर गाड़ी चलाता और ये रोगी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, आंखों के परीक्षण करने के लिए आए हुए हैं, आपने अपना परीक्षण करवा लिया है, आप भी रोगी के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं नेत्र परीक्षण करवाने के लिए। आप भी क्षेत्र के निवासी हैं और सभी लोग अपने अपनी समस्या लेकर यहाँ आए हुए हैं और अपनी आंखों का परीक्षण करवा करके कैंप का लाभ लेना चाहते हैं। गाँव में सबको बताया। राज्य उत्तराखंड के जनपद देहरादून के मध्य मोथरावाला वार्ड में आज मोथरावाला वार्ड के पार्षद श्री शोभन चंद्र रमोला जी के द्वारा एक नौका में नेत्र परीक्षण कैंप का आयोजन किया गया और राही नेत्र चिकित्सालय देहरादून की टीम को यहाँ आमंत्रित करके स्थानीय जनता का नेत्र रोगियों का परीक्षण करवाया गया। इस अवसर पर हमारे पार्षद जी वार्ड 85 के पार्षद श्री शोभन रमोला जी से मैं चाहूँगा कि आप इस विषय में 2 शब्द कहना कष्ट करें कि जो हमारी आँखें हैं, जो भी इंसान के लिए क्या सभी जीव के लिए आँखें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इन आँखों से भला बुरा सब कुछ देखा जाता है, समझा जा सकता है कि कौन बुरा है, कौन अच्छा है, कौन सच्चा है, सब पता चल जाएगा आँखों से। आँखें एक ज्योति ऐसी चीज़ है कि जो ईश्वर प्रदत्त एक विशेष उपहार है प्राणी के लिए। इन आँखों की सुविधा के लिए, आँखों की स्वस्थता के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल। सबसे पहले तो जो टीम ये राही नेत्रधाम जो आए थे, सबसे पहले इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो ही हमारी बुलावे में मथुरावाला जो देहरादून का लास्ट बोलूँ मैं तो लास्ट इलाका है यहाँ से इसके बाद डोई वाला बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो सबसे बड़े धन्यवाद इनका है जो यहाँ पे हमारे बीच में आए। वह इन्होंने यहाँ पे फ्री चेकअप करा जो जिस ढंग से आपको पता होना चाहिए हमारे उसमें आँखों का कितना महत्व है। हर सुख दुख जो भी हम कार्य करते हैं, जब तक आँखें नहीं है तब तक कुछ नहीं है। उन विचारों से पूछो जिन पे आँखें नहीं है जिनकी, वो चाहते हैं कि थोड़ा भी मिले, नज़र पर मिले, क्योंकि हम कई हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं जो बेचारे इस उससे कंडीशन से गुजर रहे हैं। तो हमारा जो खान पान है आज का, सबसे बड़ा प्रभाव इसका भी है। जो मोबाइल हो इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है। तो मैं आप लोग से यही विनती करूँगा कम से कम
बच्चों को मोबाइल दें जिससे कि उनको जल्दी से जल्दी चश्मा न चढ़े। जो पुराने आदमी हैं उनका आपने देखा होगा कि 60 के बाद चढ़ते थे। आज की डेट में आप नई जनरेशन में चल जाओ तो आज मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास में जाता है, वहीं से चश्मे शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। आँखों की ये जो मुख्य समस्या है, इसका कारण जो है मोबाइल का ज़्यादा संचालन मोबाइल महसूस हो रहा है। बिल्कुल कि मोबाइल से हर बच्चा से लेकर के जवान बूढ़े तक सब लोग यूज करते हैं। आप देख रहे होंगे आज 1 साल का बच्चा होता है, हम उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। क्यों? हम व्यस्त रहते हैं कि चल यार मोबाइल वो हंसने ये जो चलेगा, है, हम हमें मस्त ये पता रहेगा। नहीं कि हम इसके जीवन में कितना अफेक्ट डाल रहे हैं। साइड इफेक्ट कितना माइंड से लेके, आंखों से लेके, उसका फिजिकल से लेके, हम मतलब सब खत्म कर रहे हैं उसको आज की डेट में। तो ये नागरिक विकास ट्रस्ट का भी यही उद्देश्य है कि बिल्कुल नागरिक होना विकास चाहिए। देखो ट्रस्ट कोई भी संस्था हो, का भी आप जो है सदस्य हैं। बिल्कुल और इस ट्रस्ट के द्वारा भी जो है ये एक पैगाम रहता है, संदेश रहता है कि हर आदमी को हर आँखों का परीक्षण हर समय पर करवाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आँखें नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आँखों से ही हम जो है एक दूसरे को पहचान सकते हैं, सुख दुख दे सकते हैं, गरीबी और अमीरी सब पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं बिल्कुल। और अपना दैनिक जीवन निभा सकते हैं। बिल्कुल लेकिन सही। आँखें नहीं हैं तो हम लोग कुछ भी नहीं कर आँखों पाएंगे। में तो बहुत कोई ज़्यादा कुछ नहीं वही कर मैं आपको पाएगा। बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा और महत्व है। आपने ये इसका कैंप परीक्षण का आयोजन कराया आँखों का, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। बिल्कुल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी आए यहाँ पे, आपने टाइम दिया सुबह से लेके। ये भी बहुत बड़ी भूमिका होती है कि सुबह से टाइम देना यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। तो आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं। धन्यवाद। धन्यवाद।